Hello students, today we are going to read the poem How to Tell Wild Animals which has been written by Carolyn Wells. How to tell wild animals. It means how to tell means how to identify or recognize the wild animals. जंगली जानवरों को हम कैसे पहचान सकते हैं. This poem is a humorous poem. Humorous means funny poem है ये, हंसाने वाली poem है जिसमें जो poetess हैं उन्होंने क्या किया है, she has suggested some dangerous ways. उन्होंने कुछ खतरनाक तरीके बताए हैं to identify और tell wild animals की wild animals को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे पहचाना जाए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस. पोइटस कहती हैं इफ एवर, अगर कभी ऐसा हो, यू शुड गो बाय चांस. इफ यू गो टू द फॉरेस्ट इन द ईस्ट, अगर आप ईस्टर्न फॉरेस्ट में कभी जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इन दैट जंगल, इफ एडवांस मीन्स फॉरवर्ड, comes forward. If towards you comes forward a large and tiny beast. tiny का मतलब होता है having yellow brown color. a beast means wild animal. कोई wild animal, कोई जंगली जानवर जिसका रंग भूरा और पीला है, ऐसा कोई wild animal if advances towards you, अगर तुम्हारी तरफ आगे आता है. if he roars at you, और अगर वो आकर तुम पर दहाड़े, as you are dying एंड यू आर सो अफ्रेड, आप इतना डर जाओ कि यू आर डाइन. ये DYING यहाँ से रिमूव कर दिया. क्यों कर दिया वो मैं अभी आपको बताऊंगी. कि अगर वो आप पर दहाड़े और इतना तेज दहाड़े कि दैट यू आर डाइंग, कि आपकी मरने वाली हालत हो जाए, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन. देन यू कैन आइडेंटिफाई, तब आप पहचान सकते हो कि ये एशियन लॉयन है. तो आप देखिए, अगर उसने आके आप पर दहाड़ा और शेर क्या छोड़ेगा, व्हेन द लॉयन ईट्स यू अप देन यू कैन आइडेंटिफाई, तब आप पहचान पाओगे कि ये एशियन लॉयन है. तो है ना हंसाने वाली बात. अब देखिए इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं. सबसे पहले तो आप देखिए राइम स्कीम क्या है. चांस को हमने ए से यहाँ इंडिकेट किया. ईस्ट और चांस, इनका राइम मिलता नहीं है, तो ईस्ट को बी से किया. एडवांस एंड चांस दे आर सेम, सो अगेन ए. बीस्ट एंड ईस्ट दे आर सेम, अगेन बी. डाइन एंड लायन CC. तो यहाँ जो राइम स्कीम है वो है ABCC. अब देखिए जो पोइट्स होते हैं उनको एक पोइटिक लाइसेंस होता है. पोइटिक लाइसेंस का मतलब दे हैव एन ऑटोमेटिक परमिशन. उनको अपने आप एक ऐसी परमिशन होती है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज़, वो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग चाहें तो वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस का ऑर्डर बदल सकते हैं, ग्रामर के रूल्स बदल सकते हैं. ऐसा ही पोइटस ने यहाँ किया है. डाइंग की जगह डाइन कर दिया, क्योंकि लायन के साथ वो तभी उसकी राइम बन सकती थी. तो दिस इज़ पोइटिक लाइसेंस यू कैन से. और इस लाइन में आप देखिए यहाँ पर, ये अगर लाइन का हम सही ऑर्डर देखें तो क्या होना चाहिए. देयर अ लार्ज एंड टानी बीस्ट एडवांसेस टू यू, शुड एडवांस टू यू. पर यहाँ लिखा क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट था उसको बाद में लगा दिया, ऑब्जेक्ट वर्ब को पहले कर दिया, यानी कि सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया. और इस तरह से जब सेंटेंस का ऑर्डर उल्टा सीधा कर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्जन. उसको इन्वर्जन कहते हैं. तो इसमें इन्वर्जन का भी यूज़ हुआ है. उसके अलावा आप देखिए शुड में ओ आया, टू में ओ आया, यू में ओ आया, रोड्स में यू में ओ, यानी कि वॉवल रिपीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज एसोनेंस. इसको एसोनेंस कहते हैं. फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और सेकंड स्टार्ट हो गई. थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फोर्थ स्टार्ट हो गई. दिस इज कॉल्ड एंजेममेंट. तो इसमें एंजेममेंट का भी यूज़ हुआ है. सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, पोइटिस कहती हैं कि इफ़ सम टाइम, कभी अगर ऐसा हो, व्हेन रोमिंग राउंड, इफ़ यू आर रोमिंग, इफ़ यू आर वॉन्डरिंग, इफ़ यू आर वॉकिंग एमलेसली, अगर आप कभी ऐसे ही घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और एक नोबल, एक हाईली बोर्न वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, ग्रीट्स यू मीन्स वेलकम्स यू, अगर आपका स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी बॉडी येलो कलर की हो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, और उस पर ब्लैक लाइनिंग हो. जस्ट नोटिस, जस्ट ऑब्जर्व, देखना. इफ़ ही ईट्स यू, और अगर वो तुम्हें खाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. ये सिंपल सा तरीका है, रूल है जो तुम्हें हेल्प करेगा किस चीज़ को जानने में, किस चीज़ को समझने में. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई. यू कैन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर. अगर वो इस तरह का हो और आपको खाने के लिए आए, आपको खा जाता है, तो समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है. इसमें भी सेम राइम स्कीम है. ABCC आप देख सकते हो. और यहाँ रोमिंग राउंड, एक जैसा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है. दिस इज एलिट्रेशन. यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. और इन्वर्जन का भी यूज़ हुआ है इसमें भी. क्यों इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, होना चाहिए था. द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न
हाउ टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, पर ये डिसर्न को लास्ट में लगा दिया, बंगाल टाइगर को पहले लगा दिया, तो दिस इज inversion also. Now third stanza, let's see. If strolling fourth, if strolling means if walking slowly, अगर आप टहल रहे हैं, fourth means forward, अगर आप धीरे धीरे कहीं टहल रहे हैं, a beast you view, and if you see a beast, अगर तुम एक जंगली जानवर को view means if you see, watch, देखते हो, whose hide, जिसकी skin with spots is peppered means is covered with spots, जिसकी skin पर क्या कवर्ड है, जिसकी स्किन किससे कवर्ड है, स्पोर्ट्स से, धब्बों से कवर्ड है, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जब वो पशु आप पर लैप्ड मीन्स जंप्ड, जब वो आप पर जंप करे, यू विल नो, तब आप जान जाओगे, इट इज़ द लेपार्ड, ये कौन है, लेपार्ड है ये, तेंदुआ है। इट विल डू नॉट नो गुड टू रोर विद पेन, और अगर जब वो आप पर लीप करेगा, जंप करेगा, और आप अगर इफ़ यू रोर, इफ़ यू शाउट विद पेन, अगर आप दर्द से चिल्लाओगे, तो इट विल डू नो गुड, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो बार बार आप पर जंप करेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फनी वे, इसमें भी सेम राइम स्कीम आप देख सकते हो, ए बी सी सी, और उसके अलावा यहाँ क्या क्या यूज़ हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, ही और हैज़, यहाँ है का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दिस इज अलिट्रेशन। उसके बाद आप देखिए लीप में भी ले, इट विल, यू विल, देन लेपार्ड, लेप लेप, हर जगह ल, स्ट्रॉलिंग। अब ये जो ल का साउंड है, एल का साउंड है, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, और ज़रूरी नहीं है बिगनिंग में हो, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है वर्ड के। तो जब इस तरह का कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। फिर एक ई देखिए, ही में, लेप में, उसके बाद में यहाँ लेफ्ट में, आप देख सकते हो पेपर्ड में, फिर ही में, लेफ्ट में, ये ई जो कि क्या है, वॉवल साउंड है, वो रिपीट हो रहा है, इसको हम असोनेंस कहेंगे। तो असोनेंस का यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस का यूज़ हुआ है, अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, और राइम स्कीम भी आपको बता दी। उसके अलावा यहाँ पर भी पोइटिक लाइसेंस है, क्योंकि लेफ्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, LEAPT होती है, लेफ्ट नहीं है, ये लीप होना चाहिए था, LEAP, बट पोइट ने जानबूझ के स्पेलिंग को चेंज कर दिया है, तो ये पोइटिक लाइसेंस का भी उसने यूज़ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो देखिए कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, पोइटस कहती हैं कि अगर आप कभी वॉकिंग राउंड, अगर आप कभी घूम रहे हो राउंड योर यार्ड, अगर अपने यार्ड में अगर जो आपका फ्रंट ओपन एरिया है, स्पेस है, यानी आंगन में अगर आप कभी घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और अगर आप वहाँ एक क्रिएचर से, एक ऐसे एनिमल से मिलते हो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत हार्डली हग करे, टाइटली हग करे, गले लगाए, बी श्योर, तो जान जाना, इट इज़ अ बियर, ये बियर है, ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, आई गेस, पोइटस कहती हैं तो मैं गेस करती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो आपको वो और लविंगली हक करेगा, टच करेगा, और तब आप समझ जाओगे कि वो बियर है। तो राइम स्कीम यहाँ पर भी वही है, ABCC। आप देखिए इसमें व्हेन और वॉकिंग एक जैसा साउंड आ रहा है, यू, योर, यार्ड एक जैसा साउंड आ रहा है, हग्स, हार्ड एक जैसा साउंड आ रहा है, बी, बियर एक जैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है इन सब में, तो इसको हम अलिट्रेशन कहेंगे। उसके अलावा आप देखिए वेरी वेरी 2 बार यूज़ हुआ है, इसको हम रिपीटिशन कहेंगे, जैसे पिछले स्टेंजा में भी था, वहाँ लैप लैप 2 बार यूज़ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का मतलब होता है पर्सन हु इज़ न्यू, हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का, माइट नॉन प्लस, वो क्या हो जाएगा, ही विल बी नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब ही विल बी कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाएगा किस चीज़ में। फर्स्ट लाइन देखें, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, वाइल्ड एनिमल्स को, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब वाइल्ड एनिमल्स विच हंट अदर एनिमल्स, जो दूसरों का शिकार करते हैं, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, पहचानने में वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, कोई भी नया आदमी होगा तो। और द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, कहता है बट क्रोकोडाइल को आप हमेशा पहचान सकते हो, टेल मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, फ्रॉम द हाइना, 10 हाइना लकड़बग्गे से आप क्रोकोडाइल को कैसे अलग कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइनाज होते हैं उनके फेस पे मैरी, हैप्पीनेस से भरी हुई स्माइल होती है, बट इफ़ दे वीप, पर अगर वो रोते हुए आएँ तो दे आर क्रोकोडाइल्स, यानी उनकी आंखों में आंसू हों तो समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है, बिकॉज क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू आपने सुने होंगे।
तो ये क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानने का तरीका है। अब आप इसमें देखिए, नोविस में एन आया, नॉन प्लस में भी एन आया, और दोनों में सेम साउंड है। यहाँ पर अलिटरेशन का यूज़ हुआ है, ए बी सी सी, सेम राइम स्कीम है सभी स्टैंजाज में। और फर्स्ट लाइन खत्म हो गई है विदाउट एनी पॉज, सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गई, थर्ड लाइन खत्म हो गई विदाउट एनी पॉज, फोर्थ लाइन स्टार्ट हो गई। दिस इज व्हाट एंजेममेंट। यहाँ पर भी पोइटिक लाइसेंस का यूज हुआ है, क्योंकि नॉन प्लस की स्पेलिंग ये नहीं होती, PLUSSED होती है, बट जानबूझ के पोइट ने इसकी स्पेलिंग ये लिखी क्योंकि 10 और नॉन प्लस इनका राइम बनाना था पोइट को। अब लास्ट में आते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। द ट्रू कैमेलियन, कैमेलियन गिरगिट, जो रियल गिरगिट होता है स्मॉल, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, और वो किस तरह का दिखता है, लिजर्ड के जैसा, छिपकली के जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और जो कैमेलियन होता है उसके कोई ईयर्स नहीं होते, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, इट डजंट हैव इवन अ सिंगल विंग, एक भी पंख नहीं होता उसके। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, एंड इफ यू सी देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, क्योंकि बहुत साइलेंटली बैठता है कैमेलियन। अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप समझ जाना कि वो कैमेलियन ही होगा वहाँ पर, तभी तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यू नो दैट कैमेलियन इज having a characteristic of camouflaging. Camouflaging मतलब it changes its color according to its surrounding, अपना रंग बदल देता है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ही हैज़ंट एक जैसा साउंड आ रहा है, अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, और आप देख सकते हो सिंगल, थिंग, देन विंग, देन नथिंग, सब ने एन जी यानी एंग जो साउंड आ रहा है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो देयर। और ए बी सी सी सेम राइम स्कीम यहाँ पर यूज हुई है। सो दिस इज अवर पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, एंड दिस पोएम इज अ ह्यूमरस पोएम. Thanks a lot for watching.